कि दुर्योधन किसी से भी नहीं मरे, कृष्ण भी नहीं मार सकेंगे दुर्योधन को, ऐसा वरदान था। तो कैसे मरेगा फिर? तो वरदान ऐसा था कि एक ही पल में, एक ही समय पर खुशी और गम दुर्योधन के जीवन में जब आएगा तब ही उसका मरण आएगा। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन से मित्रता की, उसकी खोज की और उससे कहा कि मुझे सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने कहा कि अब तो कोई सेना बची ही नहीं है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने मुझे युद्ध के समय सेनापति नहीं बनाया, कर्ण को सेनापति बनाया जो तुम्हारा भाई था नहीं, मैं गुरुपुत्र था तुम्हारा। तो मुझे मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम हार गए, सब मर गए तुम्हारे भाई। और तुम मुझे सेनापति बनाते तो मेरे पास में ब्रह्मास्त्र है, मैं सारे पांडवों का नाश कर देता एक ही बार में। तो दुर्योधन ने कहा कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कोई है ही नहीं सेना, तो अब इसको मरते मरते इसको बना दो सेनापति। बना दिया सेनापति महाराज, और सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने पहला प्रहार द्रौपदी के पुत्रों पे किया, पांचों द्रौपदी के बालक अश्वत्थामा ने मार डाले, काट दिए, और उनकी मुंडी। और महाराज दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं। दुर्योधन हंसते 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 हंसते, जब हंसी रुकी तब दुर्योधन ने नेत्र खोल कर देखा कि इसमें अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है। जब देखा तो युधिष्ठिर न था, दुर्योधन ने देखा भीम न था, अर्जुन न था, नकुल न था, सहदेव न था। अरे ये तो द्रौपदी के नाबालिग बच्चे हैं। अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तूने मेरे भतीजे मार दिए। युद्ध में नाबालिग को मारना अपराध है। पापी दुर्योधन ऐसी भाषा बोल रहा है, अच्छी वाली। क्यों बोल रहा है अच्छी भाषा, बताओ? मरते समय बुद्धि अच्छी हो जावे थोड़ी सी महाराज, मरते समय खोपड़िया थोड़ी अच्छी होए। अच्छी भाषा बोल रहा है महाराज। और जैसे ही बच्चों का सिर देखा तो रोने लगा, बिना देखे केवल सुना, लो पांचों पांडवों का सिर लाया हूं, तो हंसने लगा। जब सिर देखे तो रोने लगा। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु आ गई। मृत्यु, स्वर्गाधिपति दुर्योधन स्वर्ग चला गया महाराज। खुशी और गम एक साथ आने पर दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा अकेला पड़ गया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया जोर से महाराज, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र छोड़ा किस लिए? पूरे हस्तिनापुर का नाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अभी रुके हुए थे हस्तिनापुर में, इसीलिए जिस घर में भगवान हैं उस घर में ब्रह्म अस्त्र भी काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। इसीलिए भगवान को घर में रखना बहुत ही जरूरी है। कैसे रखे महाराज भगवान को घर में? भगवान को मृत नहीं, जीवित रखो, चेतन। चेतन भगवान कैसे होते हैं? चेतन भगवान होते हैं सुबह जब उठें तो सब लोग घर के मिलके आरती करें, शाम को जब सोएं तो सब कीर्तन करें, ढोलक ले लें, तबला ले लें, मजीरा ले लें, खंजरी ले लें, तबला ले लें, छिंगड़ा ले लें, झीना ले लें, और सब आ जाएं लौट के थके हारे। 5 मिनट केवल कीर्तन कर लो, फिर खाओ पियो सो। आहा, भगवान कृष्ण है महाराज। आज भगवान कृष्ण के महल में पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा और उत्तरा, ये सब कीर्तन कर रहे हैं रात में। और उसी रात में संकट आया महाराज। सब भगवान के पास में से कीर्तन भजन करके आशीर्वाद लेके अपने अपने कक्ष में चले गए और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अरे सत्संग का फर्क बता रहा हूं, भजन का, भगत बनने का, धार्मिक बनने का और परिवार को एक करने का। एक बार कीर्तन की आदत हो जाए ना तो फिर बेटा भी जाता नहीं बेंगलोर नौकरी करने, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मेरा मन नहीं लगता बिना कीर्तन के। ऐसा बालक चाहिए महाराज।